जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स की सेकेंड टॉपिक ऊर्जा के स्रोत। कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर मापन पढ़ा था। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आदर्श ईंधन। इसका क्या गुण होता है? पहला, यह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सेकंड, इससे हानिकारक गैस नहीं निकलता है। थर्ड, इसका ज्वलन ताप उचित होता है। फोर्थ, ऊष्मीयमान इसका अधिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ईंधन का ऊष्मीयमान। किसी भी ईंधन की 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। कार्बन का ऊष्मीयमान 7.83 कैलोरी होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का नवीन स्रोत। कोई भी निकाय एक लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकता है, उसे ही ऊर्जा का नवीन स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है उसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ऊर्जा के प्रमुख अनवीकरणीय स्रोत। पहला, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के सतह के अंदर दबे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो उच्च ताप तथा दाब के कारण सतह के अंदर जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम। यह काले रंग का एक महत्वपूर्ण स्वच्छ अपरिष्कृत तेल है जो हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस। यह प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा है। यह अन्य के मुकाबले में कम हानिकारक होता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी होता है। तापीय विद्युत संयंत्र। दूसरा टॉपिक, तापीय विद्युत संयंत्र। इसमें ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र। बायोगैस बनाने में जिस संयंत्र का उपयोग किया जाता है उसे बायोगैस संयंत्र कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ होता है ये देखेंगे। इसमें एक निर्गत कक्ष होता है। यह स्लरी को बाहर निकालने का कक्ष होता है। और इसमें मिश्रण टैंक होता है। इसमें पशुओं का गोबर तथा पानी मिश्रण टैंक में स्लरी तैयार की जाती है। इसमें एक गैस टैंक भी होता है जिसमें जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है तथा गैस को बाहर निकाला जाता है। इसमें एक आंतरिक कक्ष होता है। यह मिश्रण कक्ष को संपाचित्र कक्ष से जोड़ता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। वायु की तीव्र गति के कारण इसमें गति ऊर्जा होती है। उपयोग, नाव चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। पानी बाहर निकालने में, अनाज पीसने में पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। वैसे स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो। सौर ऊर्जा एवं सूर्य की उत्पत्ति। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाता है, जैसे सौर कुकर, सौर पैनल, सौर सेल इत्यादि। समुद्र से ऊर्जा। समुद्र एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के अनेक प्रारूप है। पहला, ज्वारीय ऊर्जा। दूसरा, तरंग ऊर्जा। तीसरा, महासागरीय या तापीय ऊर्जा। इन तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, ज्वारीय ऊर्जा। यह ऊर्जा चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र के सतह के ऊपर नीचे होती रहती है। इससे जो ऊर्जा निकलती है उसे
ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, तरंग ऊर्जा। समुद्र के तरंग के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम तरंग ऊर्जा के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा आता है महासागरीय ऊर्जा। समुद्र अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इसे गहराई वाला भाग ठंडा होता है। इसी अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा। भौमिकीय परिवर्तन के कारण भूपट्टी को गर्म होने के उपरांत जो उसमें ऊर्जा मिलती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया से मुक्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन, इसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होते हैं। इस विखंडन में असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह विखंडन धीमी गति के न्यूट्रॉन को उस पदार्थ के नाभिक से टकराने से उत्पन्न होता है। सेकेंड, नाभिकीय संलयन। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एग्जाम्पल, इसे ही सूर्य तथा दूसरे तारों में ऊर्जा के स्रोत है। नाभिकीय रिएक्टर, यह एक ऐसी युक्ति है जो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में करती है। इसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित अभिक्रिया होती है। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ तथा हानि। तो इसके लाभ तथा हानि के बारे में जानेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा से क्या लाभ तथा क्या हानि है। पहले हम लोग लाभ देखेंगे। इसमें ईंधन की कम आवश्यकता होती है। दूसरा, एक बार ईंधन डालने पर 2-3 वर्ष तक बिजली उत्पन्न कर सकता है। इससे पर्यावरण का कोई क्षति नहीं होता है या ना ही प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हानि देखेंगे। इससे निरंतर हानिकारक विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। इससे वातावरण में प्रदूषण के खतरा बना रहता है। तीसरा, नाभिकीय दुर्घटना की स्थिति में नाभिकीय विकिरण का एक लिंक होने की खतरा बना रहता है। अब देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है। तो यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। सेकेंड, नियंत्रक छड़ें कैडमियम का और बोरान की बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में CO2 एक अच्छा शीतलक होता है। तो अभी हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े ये ऊर्जा के स्रोत से पढ़े। तो हमारा ऊर्जा का स्रोत चैप्टर अभी समाप्त होता है और आगे हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लाइट यानी कि प्रकाश पढ़ेंगे और ये ऊर्जा का स्रोत टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कल लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।